कि क्वाड का जो है लीडर जो है इस वक्त इंडिया बन चुका है। उसने अमन की कोशिशें करने वाले ममालिक को डिस्टेबलाइज करने के लिए एशिया के सबसे बड़े दहशतगर्द नरेंद्र मोदी को सर हमारी फॉरेन पॉलिसी है कि इंडिया को बिल्कुल ये देखते हैं एज ए लीडर। अमेरिका का एक दुश्मन अगर चाइना है तो आप उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, और अगर भारत हमारा दुश्मन नंबर एक। इंटरनेशनली पाकिस्तान की बेइज्जती की जाती है, लोग हमें बेकारी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अच्छा, वैसे मैं दुनिया को कहना चाहता हूं कि हम बेकारी नहीं है, हम गैरतमंद हैं, खुददार हैं, जुर्रतमंद हैं, बहादुर हैं वगैरह। तो हम तो इस ग्लोबल विलेज के कम ही हैं। हाय कहते बच्चे नहीं सिर्फ 300 प्रॉपर्टियां ने कभी 400 हो जाने की गल। यहूदियों ने सारा इस्लाम के खुले दुश्मन है। अच्छा, ये कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, और ये अगर दोस्त होंगे तो ये आपस में होंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया रोना धोना कर रहा है कैसे जो बाइडेन ने कहा है कि क्वाड के जो लीडर है वो भारत है या मोदी जी है। तो इस पे पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहे दुनिया हमें भिखारी कहती है, अमेरिका भी हमें भिखारी कहता है, पर भारत को वो अभी लीडर कह रहे हैं। और पाकिस्तानी मीडिया इस पे बातचीत कर रहा है कि कैसे जब लोग ये सुनते कि पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है तो लोग उनके मुंह पे हंसते हैं। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि मोदी जी का जो दौरा है अमेरिका का शानदार है, उसके मुकाबले शहबाज शरीफ वहाँ पे क्लाइमेट चेंज पे बातचीत करने गए हैं क्योंकि उसके नाम पे वो वहाँ से पैसे भीख में मांगेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। अमेरिका की जानिब से ऑफिशियली ये ऐलान किया गया है कि क्वाड का जो है लीडर जो है इस वक्त इंडिया बन चुका है। तो भारतीय वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। 20 साल जंग में नाकामी के बाद वापस जाने वाले अमेरिका को खित्ते में अमन की बहाली एक आंख नहीं बार रही, और इसीलिए उसने अमन की कोशिशें करने वाले ममालिक को डिस्टेबलाइज करने के लिए एशिया के सबसे बड़े दहशतगर्द नरेंद्र मोदी को क्वाड इजलास के लिए अमेरिका बुलाया है। ब्रिक्स करेंसी को लेकर द R5 करेंसी, उससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं मेजर अपडेट आ सकती हैं। तो यूएस उसको लेकर काफी नर्वस है। तो यूएस ने देखिए इसलिए इंडिया के बारे में बहुत ज्यादा अच्छी स्टेटमेंट्स ये पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया है कि इंडिया को बिल्कुल ये देखते हैं एज ए लीडर। अमेरिका का एक दुश्मन अगर चाइना है तो आप उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, और अगर भारत हमारा दुश्मन नंबर एक है तो वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि उनसे किसी तरह को थोड़ा बहुत रिलेशनशिप रखी जाए अमेरिका से, लेकिन जो जमीनी हकायक है वो यही हैं। पार्टनरशिप डिक्लेयर, और वो आज मोदी साहब ने बोला है कि हम इंडियन आर्मी के बारे में ये भी बता दें सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज अमेरिका के साथ कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं हम कॉलोनी बन गए, हमें खा गया, लूट लिया। नहीं, हमारी फॉरेन पॉलिसी में है कोई। सर हमारी फॉरेन पॉलिसी है ये डिबेटेबल है लेकिन तो यार कुछ तो बड़ा गेम होने वाला है, और अगले 24 घंटे के अंदर आपको पता लग जाएगा या 48 घंटे के अंदर आपको पता लग जाएगा कुछ तो होने वाला है। और मेरी नजर है हथियारों की डील पे। ये खड़का देगा खिड़कियां चाइना की। इंडिया का ये कहना है अमेरिका से कि अगर चाइना के साथ युद्ध होता है तो वो भारत के टर्म्स पे होगा, तुम्हारे टर्म्स पे नहीं होगा। तुम डिक्टेट नहीं करोगे कि हम लोग क्वाड के मेंबर हैं और क्योंकि चाइना से प्रॉब्लम हो रही है तो चलो हम यहां से ठोकते हैं, तुम वहां से ठोको। ये नहीं करेंगे हम। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है, वो अपने मुल्क को एक डगर पर लेकर चले। उन्हें पता है कि अपने मुल्क को तरक्की से किस तरह हम किनार करवाना है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को तो कंगलिस्तान बना दिया है। हर जगह हम बात करें इंटरनेशनली पाकिस्तान की बेइज्जती की जाती है, लोग हमें बेकारी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अच्छा, वैसे मैं दुनिया को कहना चाहता हूं कि हम बेकारी नहीं है, हम गैरतमंद हैं, खुददार हैं, जुर्रतमंद हैं, बहादुर हैं, इमरान खान के चाहने वाले हैं और उसके सपोर्टर हैं। पूरी दुनिया कहते नहीं ग्लोबल विलेज, ग्लोबल स्ट्रीट वगैरह। तो हम तो इस ग्लोबल विलेज के कम ही हैं। ये जो बेकारी हैं, ये जो वेंटिलेटर पर होते हैं, ये पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं हैं। इनकी वजह से पाकिस्तान को जज करना जो है वो आप छोड़ दीजिए, और इंशाअल्लाह दोबारा ये आखिरी इनका जो है वो हरबा था जो इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। अब के बाद दोबारा ये पाकिस्तान में नजर नहीं आएंगे। किसी म्यूजियम के अंदर लगे हुए इनके फोटो या इनकी तस्वीरें नजर आएंगी। जिस तरह यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अभिनंदन का जो है वो सूट लटका हुआ है, ये भी किसी जो है वो जगह पर इनकी भी तस्वीरें इसी तरह लटकी हुई होंगी, और पाकिस्तानी कौम इनको दोबारा जगह नहीं देगी। और मैं समझता हूं कि इस वक्त इंटरनेशनल लीडर्स जो है उनमें से भारतीय लीडर मोदी साहब और उनका जो उनकी टीम है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली द मोदी साहब हैज विजिटेड रशिया एंड यूक्रेन एट द सेम टाइम। चीमा साहब, दूसरा मैं दुख के साथ कहूंगा, हालांकि मेरे
जो शरीफ है, जो कि है ही शरीफ और जो वजीर आजम है, वो लंदन में अपनी प्रॉपर्टी की विजिट के बाद जब यहां पहुंचेंगे तो बात किस चीज पे की? चीमा साहब, मैं हैरान होगा, मौसमियाती तब्दीलियां डिस्कस करने आ रहे हैं मुर्शिद पाक यहाँ पे भाई। लेकिन साहब पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से तो मुतासर है, हमारे तो लाखों लोग डॉलर है कहने तुसी पोल्यूशन डॉलर दियो ना, ये एक बात करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियां सर पैसे दियो ना। लंदन च कहंदे बच्चों ने हाय कहंदे बच्चों ने सिर्फ 300 प्रॉपर्टियां ने कभी 400 हो जाने की गल कहंदे सिर्फ 10 शुगर मिलां ने पाकिस्तान दे विच बच्चे कहंदे भुखे है की करिए यार। अडानी साहब दे कोल इन्ने पैसे ने, साडे कोल कुछ भी नहीं है। साडे कोल सिर्फ 5 जहाज ने, 10 हो जाने की फर्क पैदा। मुझे आने की जरूरत क्या थी यार? मुझे चीमा साहब जूम ते देख लेंदे या किते सी स्पैन ते देख लेंदे दी कार्रवाई ते की देना। अमेरिका को लगता है ठीक है कि वो इंडिया में अच्छा अपना ग्रो कर पाएगा, तो इस वजह से उसको लगता है। और ना मैं एक मजहबी थोड़ा सा भी अगर मैं टच दे सकूँ तो अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि यहूदों ने सारा इस्लाम के खुले दुश्मन है। अच्छा। ये कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, और ये अगर दोस्त होंगे तो ये आपस में होंगे। और अपने सियासत में मजहब को नहीं लाना चाहिए ना, दो डिफरेंट सब्जेक्ट है ना। होता है ना। लेकिन आपने मोदी साहब का एक बड़ा कारनामा देखा, रशिया यूक्रेन के अंदर वॉर लगी हुई है, अमेरिका विजिट करते हैं, फिर रशिया जाते हैं, फिर यूक्रेन जाते हैं, फिर पोलैंड जाते हैं, फिर ब्रुनाई जाते हैं। हर मुल्क उनको हाथों हाथ ले रहा है। अच्छा, ये भी तो उनकी इज्जत की, शोहरत की बहुत बड़ी वजह है ना। जी देखेंगे, ये बात आपकी अपनी जगह पे बजाय, लेकिन मैं अपनी चीज़ों को अपने एंगल से देखता हूँ। हाँ, ठीक हो गया। आपका क्या एंगल है? हमारा एंगल ये है कि हर जो मैंने आपको पहले बात की है कि हर जो एंगल होता है ना वो अपने हिसाब से होता है। आपका क्या हिसाब लग रहा है? फ़लस्तीन के मामले की बात करें तो उधर पाकिस्तान ने बड़े खुशाइन किया। क्या किया फ़लस्तीन के? नहीं, फ़लस्तीन के मामला में TLP की एक बड़ी अच्छी गवर्नमेंट स्टेट की बात करें हम, स्टेट उनकी वजह से हुआ है ना। स्टेट की पॉलिसी अपनी जगह पे है, लेकिन बैक के ऊपर भी तो देखिए ना कि जिनकी वजह से सारा कुछ हो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो भारत को हर जगह इतनी इज्जत इसके लिए मिलती है कि भारत के पास देने के लिए कुछ है। जो बाइडेन अगर भारत को क्वाड का लीडर कह रहे हैं, उसकी एक वजह है, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत की क्षमता क्या है और अमेरिका को चीन के खिलाफ भारत की ज़रूरत है, क्योंकि चीन को कंटेन भारत के अलावा इस रीजन में कोई नहीं कर सकता। उसके मुकाबले पाकिस्तान के पास देने के लिए है क्या? पाकिस्तान जहाँ जाता है वहाँ से कुछ लेके ही आता है। पैलेस्टाइन से भी ये लोग एम्बुलेंस ले चुके हैं। ये तो हालत है पाकिस्तान की। तो शहबाज सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बातचीत इसलिए करेंगे क्योंकि क्लाइमेट चेंज के नाम पे दुनिया से वो पैसे मांगेंगे या भीख मांगेंगे, इसीलिए क्लाइमेट की बातचीत भी पाकिस्तान करता है, वरना क्लाइमेट की बातचीत भी पाकिस्तान नहीं करता। तो ये फर्क है भारत और पाकिस्तान में, इसलिए भारत को इज्जत और पाकिस्तान को लोग भिखारी कहते हैं। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो बाइडेन ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि भारत क्वाड का वन ऑफ द लीडर है, मतलब कि ऐसा नहीं कहा कि क्वाड का बॉस है या क्वाड का सिर्फ अकेला लीडर है। उन्होंने कहा कि क्वाड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर है। तो इसमें थोड़ी सी गलती मीडिया से हो गई होगी, या मीडिया ने ये लीडर को हटा के सिर्फ लीडर ही लिख दिया होगा। तो जो बाइडेन असल में ये चीज़ कही थी। और वैसे भारत के बिना क्वाड का कोई चीन के खिलाफ असर नहीं है, तो इसीलिए क्वाड का लीडर भारत को कहना भी गलत नहीं होगा, पर जो बाइडेन ने वन ऑफ द लीडर का है। तो इसीलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमें यहाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।